हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल द स्टूडेंट वर्ल्ड में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं मैट्रिक बिहार बोर्ड के सामाजिक विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2022 की व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं। जो प्रश्न इस प्रकार है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना जो है मेजनी ने की थी, जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा। अब दूसरा प्रश्न, हंगरी की राजधानी है तो बुडापेस्ट, ऑप्शन नंबर बी, बुडापेस्ट जो है हंगरी की राजधानी है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स जो है वो जर्मनी का रहने वाला था, तो उनका जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। देते हैं। अब अगला प्रश्न जो है 4 नंबर, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी है? तो द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम जो लिखी है फान बो चा ने लिखी है। आते हैं अब अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? तो महात्मा गांधी ने नमक कानून जो भंग किया था वो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को किया था। इसे हम दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, चौरा चौरी हत्याकांड कब घटित हुआ? तो चौरा चौरी हत्याकांड जो घटित हुआ था वो 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। इसी दौरान हमारे देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, तब उसी के बीच में ये चौरा चौरी हत्याकांड जो है घटित हुआ था। इसमें 22 या 21 पुलिस वाले मारे गए थे। अगला प्रश्न, औद्योगिक की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड जो था सबसे पहले, इंग्लैंड का ही शासन सभी देशों पर था। जैसे कि हम लोग जानते थे इंग्लैंड ने ही हमारे देशों पर शासन किया था, तो इंग्लैंड में जो सबसे पहले जो है औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुआ था, क्योंकि उस टाइम में और इंग्लैंड जो था काफ़ी डेवलप देश था, इसलिए जो है इंग्लैंड में औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? तो ये लंदन में, क्योंकि लंदन भी है इंग्लैंड में, इसलिए आधुनिकरण शहरों की जो उदय हुआ वो लंदन में हुआ। अगला है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये चीन में हुई थी, क्योंकि चीन में सबसे पहले कागज का जो है आविष्कार हुआ था, इसलिए मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई। अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में जो औरतों के लिए व्यवस्था है वो पंचायती राज में है, क्योंकि लोकसभा, विधानसभा और मंत्रिमंडल में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो ये पंचायती राज होगा, जो पंचायती राज में संस्थाएं में औरतों के लिए है। अगला प्रश्न जो है, संघ राज की विशेषता नहीं है। तो संघ राज की विशेषता नहीं है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, शक्तियों का विभाजन। संघराज की विशेषता नहीं है, तो ये शक्तियों का विभाजन है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में रखा जाता है, तो ये केंद्र एवं राज्यों को समवर्ती सूची में रखा जाता है। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये सूचना के अधिकार का आंदोलन शुरुआत हुआ राजस्थान में, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल का आशय क्या है? राजनीतिक दल का आशय है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तियों के समूह से। इसमें 4 ऑप्शन है, अफसरों के समूह से, व्यक्तियों के समूह से, सेनाओं के समूह से, किसानों के समूह से। तो राजनीतिक दल जो है व्यक्तियों के समूह से, इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, व्यक्तियों के समूह से। अगला प्रश्न पे आते हैं, लोकतंत्र में जनता, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कथन था अब्राहम लिंकन का, जो ऑप्शन नंबर सी है, अब्राहम लिंकन, ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने हुए थे। अगला प्रश्न, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो क्या होता है? ढीली होता है, क्योंकि गठबंधन सरकार जो होते हैं दो सरकारों को मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए उस पर जो प्रशासन का पकड़ होता है वो ढीली होती है। जैसे इससे पहले हमारे बिहार में जो गठबंधन सरकार थी लालू जी और नीतीश जी के, उस पर जो प्रशासन का पकड़ होता है वो ढीली होती है। आते हैं अगला प्रश्न पे, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो चिपको आंदोलन का जो शुरुआत था वो आपको बता दें उत्तराखंड में सबसे पहले हुए थे। महिलाओं पेड़ से चिपक कर पेड़ के काटने से मना करते थे, इसी को ही चिपको आंदोलन कहा जाता था। इसमें से किस पिछड़ा राज्य का? बिहार को जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है, और बीमारू राज्य भी कहा जाता है बिहार को। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया था, जो ऑप्शन नंबर डी में है,
भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा की है, क्योंकि गोवा में सबसे कम आबादी है और गोवा काफ़ी जो है घूमने के लिए प्रसिद्ध है और इसका पॉपुलेशन भी बहुत कम है इसलिए। और अगला प्रश्न है शाक पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो शाक पत्र जो है 8 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न भारत की आर्थिक व्यवस्था है तो मिश्रित है। भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है मिश्रित है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक बीमारू राज्य है? नहीं है, तो इसमें कर्नाटक हो जाएगा। बीमारू राज्य कर्नाटक नहीं है। जैसे बीमारू BIMARU, बीमार से BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, ये सब जो है बीमारू राज्य के अंतर्गत आया जाता है और इसमें बीमारू राज्य नहीं है तो कर्नाटक नहीं है। तो उड़ीसा भी देखते हैं बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है, कर्नाटक। और अगला प्रश्न है वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो है कितने हैं? तो 5 है। वैश्वीकरण के अंग जो है 5 है। सोने के आभूषण शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है? तो हॉलमार्क से। ये ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। हॉलमार्क से जो है सोने के आभूषण की शुद्धता को पहचानी जाती है। कोयले किस प्रकार का संसाधन? तो अनवीकरण है। अनवीकरणीय क्यों है? क्योंकि इसको बनने में काफ़ी समय लग जाता है। अगला प्रश्न मरुस्थल मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी मरुस्थल है और सबसे बड़ा जो थार रेगिस्तान है मरुस्थल राजस्थान में ही है। अगला है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो ये ऑप्शन नंबर D हो जाएगा सही। इसको 96.6 इतना जल जो है वो महासागरों में निहित है। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय पक्षी सब जानते हैं मयूर है, जिसे मोर कहा जाता है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो ये असम में है। असम में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है? तो खरीफ फसल जो अभी के सीजनों में दिसंबर में काटा जाता है, नवंबर दिसंबर, वो चावल है। चावल जो है खरीफ फसल है। बाकी बात जो गेहूं सरसों जो देख रहे हैं ऑप्शन में मटर, ये रबी फसलें हैं जो इसके बाद उगाया जाएगा। जो अभी इसको बोया गया कुछ दिनों के बाद बोया जाएगा, तो ये रबी फसल है। अगला प्रश्न नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत कितने शहरों में बांटा गया है? तो यह ऑप्शन देख चुके हैं। और अगले प्रश्न है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो ये रोहतास में होता है। रोहतास काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है, तो इसमें रोहतास होगा। अगला भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया? तो ये हो जाएगा आपको चेन्नई में। चेन्नई में जो है भारत का पहला सीमेंट कारखाना लगाया गया था। अगला प्रश्न है हेसियूर विधि में उच्चावच निरूपण से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, यो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, मोटी रेखाएं हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा? तो मानव जनित आपदा जो है महामारी हो गया, आतंकवाद हो गया, सांप्रदायिक दंगे हो गया, ये सभी, इनमें से सभी ऑप्शन D जो है इनमें सही हो जाएगा, जो मानव जनित आपदा है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा जो है आतंकवाद। आतंकवाद जो है आदमियों के द्वारा आतंकवादियों के द्वारा फैलाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न आतंकवाद को प्राकृतिक आपदा में नहीं रखा गया है, ये मानव जनित आपदा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा जो है इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर C में भूकंप है, बाकी बात सब मानव जनित आपदा है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार में जो आते हैं दरभंगा, मधुबनी जो आते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में इस वीडियो में हम लोग 40 प्रश्न किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।